वन नेशन वन इलेक्शन यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक आज वोटिंग के बाद लोकसभा में स्वीकार किया गया। इसी के साथ अब इस बिल को जेपीसी में भेजे जाने को भी सदन की मंजूरी मिल गई है। चर्चित वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हो गया है। हालांकि बिल का विरोध करते हुए विपक्ष ने तमाम दलीलें दी हैं। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया है कि ये बिल कानून सम्मत और संविधान सम्मत है। अब बिल को जेपीसी को भेजा जाएगा, जहां इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। लोकसभा में आज वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश होते ही भारी हंगामा हो गया। संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में पेश करने की अनुमति मांगी। विपक्ष ने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। वहीं इस बिल के समर्थन में सरकार का पक्ष मजबूती से रखते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये बिल पूरी तरीके से कानून सम्मत और संविधान सम्मत है। 19 जून 2019 को संसद भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और उसमें सभी लोग थे और उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, 3 ने विरोध किया। तो इसका मतलब बहुमत हमारे साथ था। फिर अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, याद है ना आपको? प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया गुजरात में 26 नवंबर 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक चुनाव कराने की बात रखी। आपने इसको डिस्कस किया। सारे स्टेट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो इससे सहमत थे। इससे पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि ये लोगों के वोट देने के अधिकार पर हमला है। चुनाव आयोग को इस विधेयक में बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि संविधान में चुनाव आयोग को केवल चुनाव कराने की व्यवस्था करने का ही प्रावधान किया गया है, लेकिन इस विधेयक में राष्ट्रपति के चुनाव आयोग से चुनाव को लेकर सलाह लेने का प्रावधान किया गया है, जो संविधान के खिलाफ है। Constitutional Amendment 129 Constitutional Amendment Act or the bill to further amend Government of Union Territories Act 63, National Capital Territories 91, Jammu Kashmir Reorganization Act 2019, ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के तहत चुनाव आयोग को काफी शक्तियां दी जा रही हैं, जिसके बाद राज्य सरकारें चुनाव आयोग के सामने कुछ नहीं कह पाएंगी। यह असंवैधानिक है। The basic structure of Constitution is read in between the lines. This proposed bill hits the basic structure of the Constitution itself. And if any bill, any act which hits the basic structure of the Constitution, that is ultra virus, and it is ultra virus. वहीं AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि ये संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ है। ये विधेयक क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देगा और इससे केवल राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा होगा। Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for the existence. This is the violation of federalism, sir. बिल पर विपक्ष के विरोध के बाद इसे स्वीकार करने की प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई। पहले इस बिल के पक्ष में कुल 220 और विपक्ष में 149 वोट पड़े। ये पहली बार हुआ जब लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए वोटिंग कराई गई। इस प्रक्रिया को लेकर कई विपक्षी सांसदों ने हंगामा भी किया। विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर सवाल खड़े किए। विपक्षी इस आपत्ति पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दखल दिया।
जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों की आपत्ति पर कहा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया भी बताई गई है। सेक्रेटरी जनरल पूरी व्यवस्था बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर गलती से गलत बटन दब गया है तो आप पर्ची से अपना मत दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मतदान हो रहा है, इसलिए माननीय महासचिव सारी व्यवस्थाएं बताएंगे और उस व्यवस्था के अंदर यह भी बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का बटन गलत दब गया है तो आप पर्ची से भी अपने मतदान को कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब पर्ची से संशोधित वोटिंग हुई तो इस बिल के पक्ष में 269 सांसदों ने मतदान किया, जबकि इसके खिलाफ 198 सांसदों ने वोटिंग की। इसी के साथ लोकसभा में इस बिल को स्वीकार कर लिया गया है और अब इस विधेयक को पूरे विस्तार से चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा गया है। जाहिर चर्चित वन नेशन वन इलेक्शन बिल अब जेपीसी में जाएगा, जहां पर इस पर भारी हंगामा देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से बिल का विरोध करते हुए विपक्ष ने लोकसभा में तमाम दलीलें दी हैं, ऐसे में जेपीसी के भी हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया है कि ये बिल देश हित में है और इससे चुनावी खर्चा बचेगा, साथ ही बार बार होने वाली चुनावी प्रक्रिया से भी निजात मिलेगी। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।